हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और पिछले दो लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन सीखा, जिसके अंदर हमने फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड, रनिंग कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके तीन मेथड देखी। और कितना इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्लांट में हमें पता होना चाहिए किस इक्विपमेंट का कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, उसके हिसाब से हमें प्लांट चलाना पड़ता है, तो ओवरऑल कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है। और मैंने आपको कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले भी, खैर बड़े नहीं थे, छोटे ही फॉर्मूले थे डेप्रिसिएशन में, वो बताया और किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि वो क्वेश्चंस आपको जेई लेवल एग्जाम्स में कम देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट कभी कभी कोई फॉर्मूला पूछ लिया तो पूछ लिया। अब मैं जो इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो एक्सक्लूसिवली आरआरबी जेई और एसएससी जेई के जो प्री होता है उस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे छोटे। वो आ सकते हैं इक्का दुक्का क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन नहीं है। कभी एक साल में 2 क्वेश्चन भी दे दे, 3 भी दे दे, या कभी दे भी नहीं, इस तरह का पैटर्न चलता है। बहुत फ्रिक्वेंट लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, जिस भी साल 2-3 क्वेश्चन फंसे उस दिन उस साल आपका रैंक अच्छा इंप्रूव होगा, अगर ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 183 पढ़ते हैं। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड, ऑपरेटिंग और रनिंग, तीनों के तीनों इन्वॉल्व है, तो डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पावर प्लांट द एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पावर प्लांट के लिए नेग्लिजिबल है, टैक्सेस है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी नहीं करते, कोई होर्डिंग्स वगैरह थोड़ी लगाते, हमारा पावर प्लांट यहाँ पे लगा है, नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, पब्लिसिटी पे नेग्लिजिबल है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, एनुअल इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस। मतलब आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट, मतलब जो रिकवरी है, इंस्टॉलमेंट है, डेप्रिसिएशन का जो प्राइस है, वो आपका इंक्रीज होते जा रहा है विथ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ। अब देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट था, तो वो तो कोई डिस्कशन नहीं। डिमिनिश मेथड में क्या हो रहा था कि आपके शुरुआती अर्ली ईयर्स में तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन था, बट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे आपका डेप्रिसिएशन प्राइस कम होते जा रहा था। बट इस वाली मेथड में आपका डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये किस में होता है, सिंक फंड डेप्रिसिएशन में, क्योंकि आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो बी इज द करेक्ट मेथड। नेक्स्ट 186, एनुअल एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर अ प्लांट आर हेवी ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स इन केस ऑफ। तो किस में होता है, डिमिनिशिंग, अभी जो से मैंने बताया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कि शुरुआती सालों में आप ज्यादा पैसा डेप्रिसिएशन के तौर पे इकट्ठा कर लेते हैं। 187, इन पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड बाय इक्विपमेंट ओनली, अनस्किल्ड वर्कर ओनली, इक्विपमेंट, स्किल्ड लेबर, सबका इंश्योरेंस होता है। देखो बड़ी कंपनी में तो हम क्या बोलेंगे, पावर प्लांट में सबका, अनस्किल्ड चाहे हो चाहे स्किल्ड हो, सबका हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इक्विपमेंट का भी कराते हैं। नेक्स्ट है, अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, बॉन्ड, किसी से भी रेज कर सकती पैसा। भाई सारे के सारे क्या है आपके एसेट्स है, इनको हम गिरवी रख के कहीं पर भी फंड रेज कर सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 189, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ओनली, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ओनली, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ यूनिट एज वेल, और निदर द इंस्टॉल, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल कैपिटल कॉस्ट किस पे, जो यूनिट्स बन रही है वो भी, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे भी। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है, द लॉन्ग टर्म लोड फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। देखिए, लोड फोरकास्टिंग ये वर्ड है, ये आपको पता होना। लोड फोरकास्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, आने वाले किसी एरिया में पहले से प्लान करके चलते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में यहाँ पे कितनी आबादी बढ़ सकती है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से एक चार्ट बनाते हैं, फोरकास्ट करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्ट, आपके मोबाइल में जाना, आप देखना वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट में क्या दिखाता है, वो 10-15 दिनों का आगे का वो दिखाता है। अब वो हो सकता हो बहुत एक्यूरेट नहीं हो, वो दिखा रहा है आपको वेदर फोरकास्ट में कि भाई 4 दिन बाद आपको यहाँ पे हैवी थंडरस्टॉर्म या फिर वो हैवी रेन हो सकती है, बट हो सकता है उस दिन हो ही नहीं। बट एक उसने कुछ डेटा लिया और उसके हिसाब से हो सकता है उस दिन थंडरस्टॉर्म नहीं हो, थोड़ी सी लाइट बारिश हो, बट मौसम तो बिगड़ सकता है। तो इस तरह का फोरकास्टिंग, ये हुआ वेदर फोरकास्टिंग। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी लोड फोरकास्टिंग, कि भाई लोड कितना बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, यहाँ पे कितने कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा अगर 1 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब ये मान के चलो 2 सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टोटल लोड डिमांड में 1% का लोड फ्लक्चुएशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि हो सकता है कि अभी टेम्परेचर
26 सेंटीग्रेड दे रखा है ना, चल रहा है, और जैसे 28 हो गया तो ये मान के चलो कि 26 से 28 में ऐसे कई अनगिनत लोग होंगे जिनको गर्मी लगने लगेगी। 26 पे उनको कंफर्टेबल था, बट इस पे इनको हो सकता है कूलर की रिक्वायरमेंट हो जाए या पंखे की ज़्यादा चाल बढ़ानी पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि या जैसे ही 1 डिग्री का, और हो सकता है 26 से 24 डिग्री हो जाए, 24 डिग्री हो जाए, मतलब कि +-2 डिग्री का अगर चेंज हो जाए, कि अगर 26 से 24 हो जाए तो आपके सारे पंखे हो सकता है बंद हो जाए या फिर एसी बंद हो जाए, और 26 से 28 हो गया तो सारे के सारे एसी, हो सकता है 50% एसी चालू हो जाए। इसका मतलब है कि अगर 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वेरिएशन 1% लोड का फ्लक्चुएशन कर सकता है। बट आपको इसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे पैरामीटर लेते हैं। इसकी जो प्लानिंग होती है तो इसको बोलते हैं लोड फोरकास्टिंग, जिसमें प्लानिंग दी एडिशन इन जनरेशन कैपेसिटी, है ना, कि हम जनरेशन कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर एक सर्वे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। 191 द एनुअल डेप्रिसिएशन रिजर्व डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल कॉस्ट ओनली, स्लेवेज वैल्यू ओनली, ऑन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व, ऑल ऑफ दी अबव। सब पे देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन रिजर्व डिपेंड सब पे करेगा भाई, एनुअल कॉस्ट है, स्लेवेज वैल्यू है, या फिर ऑन दी डेप्रिसिएशन है, स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, सब पे डिपेंड करेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्लेवेज वैल्यू ऑफ, स्लेवेज मतलब कि स्क्रैप, है ना, वैल्यू ऑफ अ प्लांट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव। अब इसका आंसर पेचीदा कई बार सुनने में तो लगता है सर कोई भी बाइक लेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो बिकेगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं बिकेगी, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसा फीलिंग आता है। बट इसका आंसर आपको डी लगाना है, क्योंकि हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो हो। आपको सिंपली ये बोल के रखना पड़े कि भाई ये कबाड़ हो गया, बस इसको ले जाओ, मत दो पैसे, ले जाओ, यहां से चीजें हटा दो, तो उसमें तो जीरो हो गया, है ना, कुछ भी नहीं आया हमारे पास, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं आई। बट हो सकता है ऐसा हो जाए कि किसी प्लांट में इतना कचरा हो जाए कि हमें पैसे दे के बुलवाना पड़े कि भैया यहाँ से ये लो 5-10 हज़ार रुपये लो और ये सब हटाओ, सारी चीज़ें भंगार में ले जाओ, क्योंकि ये हम बेच भी नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे हो सकता है नेगेटिव, तो क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं, इस वजह से हम मे बी एनी वन ऑफ दी अबव, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये लगाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन स्टीम पावर स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों की तीनों। स्टीम पावर प्लांट में फिक्स्ड में कौन है? इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग, भाई सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल कॉस्टिंग, इंश्योरेंस चार्जेस। देखिए फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग तो हमारा ऑपरेशन में आता, बाकी के बाकी चीजें, क्योंकि कैपिटल है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस और सब चीजें होगी, सैलरीज हाई ऑफिशियल, हाई रैंक ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाएगी, ये सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। सिर्फ फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग ये हमारे रनिंग कॉस्ट के हिस्से हैं, तो इसको बोलेंगे सी इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट अ फिक्स्ड। नेक्स्ट है, इन अ पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट? Salaries of operational and maintenance staff, maintenance and repair costs, salaries of supervisory staff engage on the running cost of the, salaries of management and clerical staff। ये clerical staff की जो salaries वगैरह है ये आपकी सेमी फिक्स्ड में आती है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉट पूछा है, डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशन, बाकी सारी चीजें ऑपरेशन वाली है। इन पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेमी फिक्स चार्जेस? एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन अ कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लरिकल स्टाफ, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे हमारे क्या है, हमारे सेमी फिक्स चार्ज में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी, न्यूक्लियर का ऑलमोस्ट 30 ईयर के आसपास होता है, क्योंकि उसके बाद देखो 40 होता तो 40 भी लगा सकते थे, बट आपको 30 दे रखा है ऑप्शन में, 60 है नहीं, 80 है नहीं, तो 30 के आसपास वाली वैल्यू लगानी है आपको, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन एनुअल फिक्स कॉस्ट। देखिए कैपिटल कॉस्ट पे एनुअल फिक्स कॉस्ट में ही आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट है, एनुअल ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एन इक्विपमेंट परचेज 25 lakhs 3 years बिफोर एंड हैज नाउ मार्केट वैल्यू 32 lakh, इट शोज 25 की वैल्यू थी अब 32 की हो गई, तो डेप्रिशिएट थोड़ी हुआ, एप्रिशिएट हुआ ना वैल्यू में, तो ये क्या हुआ, द वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड विद द टाइम, तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, सर ऐसा हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता, आपने सपोज करो एक जमीन ली, जरूर थोड़ी इक्विपमेंट लिया हो,
या आपने हो सकता है रोलेक्स की वॉच ली, जो घड़ियाँ होती है ना, घड़ी के कलेक्शंस वगैरह होते हैं, ये सेकेंड हैंड मार्केट में हो सकता है और ज़्यादा बिके, क्योंकि यूनिक रहता है, एंटिक आइटम्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है, उनकी वैल्यू हो सकता है टाइम के साथ में बिके। चलो, ये जो रईस लोग होते हैं ना, ये पेंटिंग हो गया, आपके घड़ियाँ हो गई, इनका कलेक्शन रखते हैं, ये के चार ही है, इनको फिर अलग लेवल पे बेचते हैं। तो अलग अलग तरीके के, बहुत पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता साहब, बहुत सारी चीज़ें चलती है ना। चलिए नेक्स्ट है, आइडियली अप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्लांट प्लस द डिप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस द अक्यूमुलेशन इन द डेप्रिसिएशन फंड शुड बी इक्वल टू, ये दोनों मिला के किसके बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल इन्वेस्टेड वैल्यू, जितना हमने ओरिजिनली चीज खरीदी थी उसके बराबर होनी चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज आर कैलकुलेटेड बाय द कैपिटल कॉस्ट माइनस लेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एट दिस नोट 200 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक वाले पोर्शन में हो चुके हैं। जनरेशन इकोनॉमिक्स बेहतरीन टॉपिक था। इसमें एक छोटा टॉपिक और बाकी है, टैरिफ, जो कि अगले लेक्चर में हम टैरिफ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा एक आध जो मिसलेनियस पॉइंट होंगे, बाकी ये यूनिट हमारी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। मजा था, थोड़ा सा नया था, जो गेट वाले स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी थोड़ी सी नई चीजें थी सारी की सारी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।